आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसे भी ध्यान से समझ लेना। यू और पास होने के लिए जो मिनिमम अंक चाहिए बच्चों, इतना जान लो कि जिस भी पेपर में 50 है, पास होने के लिए आपको 50 में से 25 नंबर लाना होगा, तभी आप पास होगे, अन्यथा आपका बैक लग जाएगा यानी फेल हो जाएंगे। कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के अपने इस शानदार सेशन में। मैं आपको बताऊं कि आज के अपने इस वीडियो में आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं उस पर कंप्लीट सभी विषयों का सिलेबस और साथ ही साथ आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इस पर पूरी कंप्लीट एक एक जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी परीक्षा का जो 90% से भी ज्यादा नंबर लाने का लक्ष्य बच्चों आप आसानी से हासिल कर पाओगे, क्योंकि डीएलएड करने का मतलब कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। और इसके लिए बच्चों अब हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले एक बात तो आपको याद दिला दें कि इस लाइन से शुरुआत करना कि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। बच्चों हमें स्वामी विवेकानंद के एक स्टेटमेंट याद आता है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे वेध डालो। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि वेल बिगेन इज हाफ डन, अगर किसी काम की सही शुरुआत करो तो अपने आप आधा काम समझो पूरा हो जाता है। बच्चों इस क्रम में अगर डीएलएड में आपको सब कुछ बढ़िया करना है बेटा, तो आपको सबसे पहले अपने सभी विषयों का पेपर, तो आज मैं सब कुछ बताने वाला, कितना सब्जेक्ट है, कितना मैक्सिमम मार्क है, प्रैक्टिकल का रोल क्या, कॉलेज का रोल क्या होगा, कैसे आप तैयारी करें कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और एक बात और कह दूं आपसे कि बच्चों हम शुरू तो कर रहे हैं सेशन को, कीर्तिमान एकेडमी आपका वो प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपका डीएलएड को समर्पित है। डीएलएड की एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लास्ट में तो करता, लेकिन पहले ही आपको कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप चीज को जान बच्चों कि आपको अगर इस चैनल के साथ आप कंटिन्यू अपनी जर्नी करें बच्चों, तो आपको मैं बता दूं कोई भी आपको किसी का भी पेड कोर्स लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास बच्चों आपके ऑल सब्जेक्ट का सब कुछ आपको लाइव क्लास यहाँ मिलेगी, और वो भी टोटल क्लास आपकी फ्री रहेगी। आपके फ्री नोट्स आपको मिलने वाले बच्चों, नोट्स यानी सारे के सारे पीडीएफ के फॉर्म में, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा बच्चों, आपका मॉक टेस्ट होगा, आपकी सारी बुक्स कंप्लीट होगी, यानी आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली फ्री। तो बच्चों आप लोग इस बार इस सेशन को लाइक कर दो, जितने विद्यार्थी नए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी एक भी पैसे कहीं खर्च करने की जरूरत ना हो। सबसे बेहतर कंटेंट रेगुलर राइट टाइम और अपने ही टीचर के द्वारा आपको उपलब्ध होने वाली, तो हम और हमारी टीम आपका सब कुछ करेंगे सही तरीके से कवर। बच्चों ध्यान से सुनो, अब टू द पॉइंट एक एक बात को समझ लेना। इसके बाद शुरू से लास्ट तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपका एक भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। और लास्ट में आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसे भी ध्यान से समझ लेना। यूपी डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। डीएलएड का फुल फॉर्म कोई पूछे तो पहले तैयार कर लेना बच्चों। आपका जो सेमेस्टर बच्चों 2024 से 26 कहलाएगा, तो आप इस बात को भी कंफर्म हो जाइए। अब अगली बात जान लो, आपको डीएलएड के फर्स्ट में कुल 8 विषय का पेपर देना है। आपकी परीक्षा का जो माध्यम होगा, एग्जाम मोड, वो हिंदी रहेगा। आपकी जो परीक्षा वो 3 दिनों में कंप्लीट हो जाती है, और परीक्षा का लेवल आपका क्लास 10th रहेगा। आपका क्लास 10 बच्चों सभी ग्रेजुएट होके आए हो तो लेवल आपका क्लास 10th रहेगा, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने हमारे साथ तैयारी करी तो 90% से ज्यादा नंबर दिलाने का ये मेरा वादा है, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या ये जान लीजिए, 8 विषय जान लीजिए आप। तो आपका एक पेपर बच्चों है आपका बाल विकास है। बाल विकास में अधिकतम अंक आपके कितने हैं जी, 50 है। और पास होने के लिए जो मिनिमम अंक चाहिए बच्चों, इतना जान लो कि जिस भी पेपर में 50 है, पास होने के लिए आपको 50 में से 25 नंबर लाना होगा, तभी आप पास होगे, अन्यथा आपका बैक लग जाएगा यानी फेल हो जाएंगे। तो आपको 50 में से 25 लाना है। जितने भी पेपर बच्चों 25 नंबर के होंगे, आप सभी को 25 में से 12 नंबर लाना है, तो आप पास हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब जान लो, बाल विकास आपका अधिकतम 50 नंबर है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत 50 नंबर का है। विज्ञान बच्चों आपकी 25 नंबर की है।
वहीं पे गणित का पेपर आपका 25 नंबर का है, सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर और हिंदी आपकी कितनी है जी 25 नंबर की है। इसके अलावा स्टूडेंट आपका संस्कृत आपका है 25 नंबर, कंप्यूटर आपका 25 नंबर। इस प्रकार से हमने आपसे कहा था कुल आपको कितने विषय पढ़ने हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, 8 विषय आपको पढ़ने हैं। टोटल नंबर जोड़ दोगे तो कुल आपका अंक कितना आएगा 275 नंबर के बच्चों। 425 नंबर आपका प्रैक्टिकल इंटर्नशिप तमाम जो चीजें जोड़ करके ये कॉलेज के हाथ में रहती है बच्चों। इस नाते आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले कॉलेज वालों से संबंध आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा ताकि आपके ये बेहतर नंबर यहाँ पे स्कोर मिल पाए। 100 नंबर बच्चों आपका जो स्पेशली टीचिंग का है ये टीचिंग वाला आपका है। कुल मिला के एक तरह से कह सकते हो कि 275 नंबर तो आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से होना है और प्लस में कह दीजिए 525 नंबर टीचिंग प्रैक्टिकल इंटरनल ये सब चीजें मिला करके होनी। कुल मिला के आपका 800 पूर्णांक रहेगा बच्चों, 800 पूर्णांक रहेगा। हमने आपको टारगेट दिया कि कम से कम 800 का मिनिमम 90% नंबर ला पाते हो तब तो आपका डीएलएड करना सफल है। 8 9 72 मिनिमम 720 नंबर, अधिकतम जितने भी लाओ। और तमाम हमारे प्यारे बच्चे हमारी अपनी बैच से ही इससे ज्यादा भी नंबर लेकर के आए, 92 93 94% तक लेके आए हैं। मिनिमम 88% तो लोगों के आए ही आए हैं जो सबसे कमजोर था। अब सबसे कमजोरी हम नहीं मानेंगे बच्चों। मेरे ख्याल में अभी तक यहाँ तक आपका मैटर क्लियर हो चुका है। और अब हम आपको ये बता दें प्रश्नों के प्रकार, कुल 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। एक आपका बहुविकल्पी रहेगा जिसमें एक प्रश्न के बाद बच्चों ए बी सी डी नहीं, आपके यहाँ ए बी सी डी नहीं लिखा होता बल्कि आपके यहाँ अ ब श और द लिखा होता है। अ ब स और द करके 4 विकल्प होंगे जिनमें से कोई एक उत्तर लिखना होता है बच्चों। एक आपका अति लघु उत्तरी होगा, कह सकते हो कि एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। और तीसरा आपका होता है लघु उत्तरी बच्चों, दीर्घ नहीं होता, ये लघु उत्तरी है आपका, ये लघु उत्तरी प्रश्न होता है यहाँ से, तो लघु उत्तरी प्रश्न हो जाएगा। ये कुल 3 तरह के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाने हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी। ये भी आपने समझ लिया है। मैंने सब कुछ बता दिया, बाद में नहीं कहना कि हमें नहीं पता सब कुछ, पूरा एग्जाम पैटर्न पूरा सिलेबस। अब हम आपके लिए एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस ले रहे हैं, बड़े ध्यान से एक बार देख लेना बच्चों। इसके बाद जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हर टॉपिक का सिलेबस और उस पूरे चैप्टर का परिचय हम आपका 1 घंटे के आसपास में प्रत्येक टॉपिक का करवाते चले जाएंगे। चाहे सामाजिक अध्ययन होगा, गणित होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, कंप्यूटर, जो कुछ भी आपका है। लेकिन आज पहले कंप्लीट सिलेबस को जान लो ताकि जब भी आप अपनी कॉलेज में जाके अगर अपनी क्लास की सीट में बैठे, टीचर जब आपको इंट्रोडक्शन देने आए तो आप कम से कम विनम्रता से हर चीज को समझे, क्योंकि आपको चीज पहले से पता है तो वहां आप नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ जाओगे। सामाजिक अध्ययन में जैसा कि आपको अभी पता चला कि पीछे आपका सामाजिक अध्ययन कितने का जी 50 नंबर का है। पास होने के लिए 25 नंबर आपका लाना जरूरी है। इसमें क्या क्या है देख लो। इतिहास, सामाजिक अध्ययन में जो आपको पढ़ना बच्चों इतिहास, इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, इतिहास का अर्थ, महत्व, उसको जानने के स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, मुद्रा, अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण और साथ ही साथ तिथि निर्धारण की पद्धतियां। एक चैप्टर ये हो गया इतिहास बच्चों। फिर दूसरा इतिहास में पढ़ना है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति विकास, पाषाण काल और प्रस्तर काल बच्चों पढ़ना, ताम्र और कांस्य युग पढ़ना है, लौह युग पढ़ना है, नदी घाटी की सभ्यताएं, सभ्यताओं बच्चों एक तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है और साथ ही साथ मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इतिहास में वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, फिर बच्चों महाजनपद काल यानी 16 महाजनपदों को आप लोगों को पढ़ना है, यानी जो 16 महाजनपद उनको पढ़ना है। फिर मगध साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण तथा भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ना बच्चों। इसके अलावा उपनिषद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपका है, तो इतिहास आपका यहीं तक है। इतिहास में क्या हुआ, इतिहास जानने के स्रोत के बाद बच्चों आपका बहुत छोटा सिलेबस है। एक तो पाषाण काल बच्चों, इसके बाद कुछ आपकी क्या है सभ्यताएं हैं। सभ्यताएं में आपने जान लिया, एक तो आपको सिंधु की सभ्यता पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है और चीन की सभ्यता पढ़ना बच्चों। इसके बाद आप लोगों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म सिर्फ 2 पढ़ने हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म बच्चों, और साथ ही साथ 16 महाजनपद और उनका आक्रमण। एकदम छोटा सा सिलेबस, सब बहुत अच्छे से
पहले हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद बच्चों भूगोल से जुड़ा हुआ, इतिहास खत्म हुआ, भूगोल का जो सिलेबस है इसी सामाजिक अध्ययन में, उसमें सौर मंडल में आपको ग्रह पढ़ना है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड है, फिर मानचित्र का क्या अर्थ होता है, दिशाओं का ज्ञान और मानचित्रण पढ़ना होगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, कितनी हैं, क्यों हैं, ये जीएमटी क्या होता है, आईएसटी क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, टाइम जोन क्या बच्चों, प्राइम मेरिडियन क्या है, सब चीजें पढ़नी है। पृथ्वी ताप कटिबंध है, गोलार्ध पढ़ने हैं, ध्रुव पढ़ने हैं, पृथ्वी की गतियों में परिभ्रमण परिक्रमण होगा क्या, क्यों, कैसे और इसका परिणाम। फिर बच्चों महाद्वीपीय महासागर पढ़ना है, जिसमें एशिया महाद्वीप में आपको भारत पढ़ना है, उसकी स्थिति और विस्तार, पड़ोसी देशों को पढ़ना है, धरातल, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव पढ़ने हैं। खगोलीय संगठनों के अंतर्गत नासा, इसरो को तथा ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली को पढ़ना बच्चों। फिर ग्रामीण जीवन के अंतर्गत आपको, यानी ये आपका संविधान वाला पोर्शन शुरू हो गया बच्चों भूगोल क्रम खत्म करने के बाद, जिसमें आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ोगे। इसमें ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनका गठन और काम क्या होगा। फिर नगरीय जीवन के अंतर्गत बच्चों नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनका गठन काम, जनपद स्तरीय प्रशासन में कानून क्या होगा, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था, ये चीजें आपको पढ़नी है। यातायात और सुरक्षा, सड़क यातायात के नियम संकेतों की जानकारी रखनी है। सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए सावधानियां, रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी, रेल यात्रा करते समय सावधानियां रखना बच्चों। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र वाला पोर्शन आएगा, जिसमें अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स, जेके मेहता और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सभी को पढ़ना है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी क्या बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय यानी पर्सनल इनकम क्या है, व्यय योग्य आय क्या है आपकी, राष्ट्रीय और आर्थिक विकास बच्चों। तो उतनी ये चीजें आपकी हो गई सामाजिक अध्ययन की बच्चों। हम पूरे सिलेबस का परिचय करवा रहे हैं आपको, एक बार जल्दी से हमारे साथ देख लो। फिर हमने जब कहा कि सभी क्लास की शुरुआत में, सबकी पहली क्लास में उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पूरा चैप्टर का पूरा डिटेल, कैसे सवाल आते हैं, कितना पढ़ना, कैसे, उस सब चीजें एक एक करके क्लास आपको जब लाइव डेली मिलने लगेगी शाम को 6 बजे से, तो आप उस चीज को अच्छे से करोगे। अभी पूरा शेड्यूल चैनल के, आपका टेलीग्राम चैनल बच्चों कीर्तिमान एकेडमी, उस पर जुड़ जाइए। और साथ ही साथ चैनल का जो कम्युनिटी पोर्शन, वहाँ एक एक जानकारी हमने दी, कब कौन सी क्लास आ रही, कितने बजे लाइव आ रही, कब वीडियो आ रही है, कहाँ पीडीएफ मिलेगा, कैसे नोट्स मिलेगा, सब कुछ पता, कैसे लगातार आपको टेस्ट देते रहना है, अपनी चाहे जो तैयारी करो उसके बीच में डीएलएड में कैसे टॉप करोगे, वो मंत्र हम देंगे, करना आपको है। अब आओ गणित का सिलेबस जान लो आप लोग बच्चों। गणित में बहुत आसान है, 25 नंबर की गणित है, पास होने के लिए 12 नंबर की आपको सिर्फ जरूरत बच्चों। और तमाम बच्चे इतना भी नहीं ला पाते, हम चाहेंगे आप 25 में 25 लाएं। तो पहले सिलेबस सीखें। क्या है सिलेबस? संख्या तथा संख्यात्मक का बोध करना है, अंकों का ज्ञान करना है, स्थानीय मान, फिर बच्चों गुणा भाग की संकल्पना और संक्रिया जाननी है आपको, फिर फ्रैक्शन यानी भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रिया जानना है, दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होगी, दशमलव संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों के स्थानीय मान और गणितीय संक्रिया बच्चों। इसके बाद अपवर्तक आपको पढ़ना है, फिर अपवर्त यानी गुणज, फिर समापवर्तक और समापवर्त के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा क्या, ये जानना है। फिर लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जानना है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या, ये सीखना है। फिर आपके सिलेबस बच्चों प्रतिशतता, उसका अर्थ और संकेत प्रतिशतता को ज्ञात करना है। फिर अवर्गीकृत आंकड़ों यानी पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ का निरूपण करना है। तो फिर ये छोटा सा सिलेबस है आपका है गणित का। थोड़ा आपको सजाती और विजातीय बीजगणित, व्यंजकों का बोध और इनका जोड़ बताना आपको। इसके अलावा तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण की संकल्पना भी पढ़नी है। पटरी और प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये बहुत आसान भाषा में मैं सिखाऊंगा बच्चों। क्योंकि आज पूरा 8वां चैप्टर का सिलेबस डिस्कस करना है, इसलिए मैं केवल टॉपिक ही बोलते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा बच्चों। कोण के प्रकारों में आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑप्टस एंगल आपको पढ़ना है।
इसके अलावा बच्चों त्रिभुज पढ़ना है, आयत है, वर्ग है, वृत्त की अवधारणा और इसके अंगों की जानकारी, परिमित या परिमाप का अर्थ यानी पेरीमीटर क्या होता है ये आपको बताना बच्चों। तो इतना सिलेबस आपका गणित का है 25 नंबर के लिए बच्चों। अब हिंदी का सिलेबस आप जान लीजिए। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर और मात्राओं का ज्ञान भी यहाँ पर पढ़ना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना होगा। इसके अलावा बच्चों अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह की जानकारी और उसका प्रयोग है। लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता, उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, श्रुतलेख इत्यादि आपके हिंदी के सिलेबस में। संस्कृत का देख लीजिए, आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में उनके नाम की जानकारी हो, संज्ञा, लिंग, वचन आपको पता हो संस्कृत का, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों और वचनों की जानकारी हो, धातु रूप के अंतर्गत लट और लड़, लकार का प्रयोग भी आपको पता हो, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषों का प्रयोग, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना आप लोगों को, वंदना और नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन करना है, श्लोकों नीतिपरक वाक्यों का अर्थ जानना बच्चों। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान आपको रहना चाहिए। संभाव्य शिक्षण संस्थाएं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सिखाना। इसके अलावा उच्चारणाभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनव, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल चित्र, शब्द कार्ड, पट्टिका के द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम को सिखाना है बच्चों। चलिए भाई, अब आइए विज्ञान आपके सिलेबस में क्या क्या, आपका अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान का सिलेबस में सजीव वस्तुओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं हैं, उनका वर्गीकरण, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर है, पौधों और जंतुओं में अंतर व समानता है, जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन है, वनस्पति जगत के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भाग, उनके कार्य हैं, पौधों और जंतुओं की उपयोगिता है, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण और उनका उपयोग है स्टूडेंट, और उनका क्या है उपयोग है। इसके अलावा पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण है, निषेचन, बीज और बीजों का प्रकीर्णन है। वहीं पे भौतिक मापन के अंतर्गत स्टूडेंट आपको आवश्यकता और विधियां, स्टैंडर्ड, एमकेएस पद्धति, स्थायी पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर भी पढ़ने हैं। गति और बल के अंतर्गत बच्चों गति क्या है, गति के नियम क्या है, गति के प्रकार क्या है, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, ये चीजें आपको पढ़नी है। चाल के अंतर्गत उसकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक। बल के अंतर्गत बच्चों पेशीय, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय और घर्षण बलों को पढ़ना है। पदार्थ और उसकी अवस्थाओं में आप सबको पदार्थों की अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, गुण और संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण का पृथक्करण, ये चीजें आपको पढ़नी है। निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर आपको मॉडल तैयार करने हैं। भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल बनाओ, राजस्थान की एक केस स्टडी है। गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल बनाने पड़ सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय बल के अनुप्रयोग यानी डोरवेल का मॉडल या कोई अन्य। अब बच्चों आपका अगला सब्जेक्ट है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इनमें बाल विकास में क्या क्या पढ़ना आपको, बाल विकास का अर्थ क्या होगा, आवश्यकता और उसका क्षेत्र पढ़ना आपको, बाल विकास की अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके अंतर्गत होने वाले विकास और शारीरिक विकास पढ़ने हैं। मानसिक विकास, बुद्धि, बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू और बुद्धि का परीक्षण भी पढ़ना आपको। संवेगात्मक विकास से सामाजिक विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास बच्चों है, सामाजिकता और सामाजिक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास यानी अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, समायोजन के उपाय, व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक और महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, ये चीजें आपको पढ़नी है। बाल विकास के आधार और उसको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम पढ़ने बच्चों, वातावरण यानी पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार के माध्यम पढ़ने हैं।
इसका दूसरा पोर्शन अधिगम यानी सीखने का अर्थ और सिद्धांत, सीखने का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आपको अधिगम मतलब सीखने का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक और मानसिक थकान, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, चेक करके सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। अधिगम के नियम है बच्चों, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौड़ नियम, सीखने सिखाने में इनका महत्व पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता को जानना है। थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है। पावलोव का बच्चों या पावलोव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम पढ़ना आपको। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ना है। अब आपको जानना है सीखने का वक्र, इसका अर्थ प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण और निराकरण क्या होगा, फिर सीखने का स्थानांतरण, अर्थ प्रकार सिद्धांत, सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या होगा, अभिप्रेरणा में अर्थ प्रकार और महत्व आपको जानना है। अभिप्रेरणा की विधियों में रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण है। फिर सीखने सिखाने के संदर्भ में, विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में, समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति, अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण है। इसके बाद जो ध्यान के अंतर्गत अर्थ प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। रुचि के अंतर्गत अर्थ प्रकार, बच्चों की रुचि का परीक्षण और उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियां। अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान और रुचि का संबंध। स्मृति में बच्चों अर्थ प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावकारी कारक हैं। विस्मरण का मतलब, कारण और महत्व। सांख्यिकी के अंतर्गत बच्चों उसका अर्थ, महत्व और आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण है। माध्य, माध्यिका और बहुलक भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों अब हमें अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ चलना, जिसमें अधिगम शिक्षण, अधिगम के सिद्धांत, ये आपका अगला विषय हो गया। इसमें आपको शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य देखना है। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके, घटक या फिर कारक भी आपको पढ़ने हैं। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लघु सोपानों से करना है पढ़ना आपको। शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण। शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत बच्चों प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि है, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि है, निरीक्षण और अवलोकन प्रविधि है, सामूहिक चर्चा प्रविधि है, प्रयोगात्मक कार्य है प्रविधि है, वाद विवाद प्रविधि है, कार्यशाला प्रविधि है, भ्रमण प्रविधि इत्यादि। के अलावा स्टूडेंट अब शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम में क्या पढ़ना आपको, बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण है, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण है, फिर बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। अगला है शुद्ध शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, जिसमें आपको शुद्ध शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व एवं प्रकार जानना है। शिक्षण कौशल का अर्थ, साथ ही साथ पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन का कौशल है, पुनरावृत्ति कौशल है। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों और गतिविधियों का समावेश बच्चों।
अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत संकल्पना अधिगम स्तर की समाप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व है। शिक्षण अधिगम सामग्री में उसका अर्थ, आवश्यकता, महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। फिर आपका अगला टॉपिक होगा उत्तम शिक्षण अधिगम की सामग्री के प्रकार में इंद्रिय जनित अधिगम कराने के विभिन्न पदार्थ वस्तुएं क्रियाएं यथा स्पर्श, सूंघना, चखना। दृश्य सामग्री के अंतर्गत प्रशिक्षु और बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्भिका आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं में जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। सामग्री टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। हृदय और श्रव्य सामग्री में कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो सीडी आदि। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं में क्या करना है स्टूडेंट? बिना लागत के प्राप्त अल्प लागत बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यक्रम के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों में रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप, सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग और रख रखाव में सावधानियां क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। बच्चों अब आ गए हम आपके अगले विषय की तरफ, कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का आपका है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है आपका, क्रोनोलॉजी है, जनरेशन होगा, डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन यानी एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये आपका है। के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड आपका हो गया पीसी से जुड़ा हुआ बच्चों। फिर मिनी कंप्यूटर से आपका मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, यूज ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स है, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर स्टडी करनी है आप। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है और स्टाइलिस है, लाइट पेन इत्यादि है। प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ना है आपको, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर देखना है, ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्स एंड बसेस है बच्चों, प्रोसेसिंग स्पीड है, जीएसजेड ईटीसी है। फिर मेमोरी को भी आपको कंप्यूटर में पढ़ना है, ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट और कैपेसिटी, टर्मिनोलॉजी, बिट्स, बाइट्स, केबीएस, एमबीएस, जीबीएस, टीबीएस आदि को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ना है, प्राइमरी, रैम, रोम और कैश। साथ ही साथ सेकेंडरी में एसडीडीएस है, सीडीएस है, डीवीडीज है, पीडीएस है, मेमोरीज कार्ड इत्यादि बच्चों। आउटपुट डिवाइस में वीडीयू, प्रिंटर आपको करने होंगे, वीडियो एंड प्रिंटर हो गया। फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर बच्चों वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है, आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल है बच्चों। ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्चरिंग है एंड प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर मशीन है बच्चों। सेकेंड पोर्शन में वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स है, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स में वर्किंग विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मॉड्यूल ओनली। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस बच्चों, ओएस में फंक्शन, यूसेस एंड बेनिफिट्स हैं। टाइप ऑफ ओएस में सिंगल यूजर और ये है मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ईटीसी बच्चों। फिर इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस यानी विंडोज है और मैकिन्टोश है आपका, लिनक्स और यूबिंटो इत्यादि है आपका। के साथ साथ बच्चों यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस, और फिर वेलकम स्क्रीन आपको देखना है, डेस्कटॉप स्क्रीन देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्कटॉप एंड कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो एक्सपीज डेस्कटॉप, आइकॉन, टास्क बार, क्लॉक एंड कैलेंडर etc बच्चों। इसके साथ साथ आपको डेस्कटॉप सेटिंग में वॉलपेपर, स्क्रीन सर्वर इत्यादि। फिर आपका स्टार्ट मेनू में लिंक, ऑल प्रोग्राम इत्यादि। फिर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट आपका है, इंट्रोडक्शन माई कंप्यूटर्स में वर्किंग विद द विंडोज एक्सप्लोरर, पार्ट्स ऑफ विंडो, कंट्रोल बटन या स्क्रॉलिंग इत्यादि।
फिर आपका वर्किंग विद द फाइल एंड फोल्डर, क्रिएशन, डेलीगेशन, रीनेमिंग, कॉपिंग, मूविंग, नेस्टिंग इत्यादि। फिर इस सिस्टम मैनेजमेंट के अंतर्गत टर्निंग ऑन ऑफ योर कंप्यूटर मशीन, कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रिंटर, फैक्स, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी मैनेजमेंट। फिर प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन मैनेजमेंट के साथ साथ स्टूडेंट आपका रिसाइकिल बिन है, वर्किंग विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हैंड ऑन प्रैक्टिस ओवर जनरल आपका। फिर एप्लीकेशंस हैं जिनमें कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड है, एमएस पॉइंट हो गया, गेम्स इत्यादि है। इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट, वर्किंग विद द मल्टी टाइम मीडिया एप्लीकेशन है, विंडो मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट इनक्रिट्रा। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यूजर एंड एप्लीकेशन यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन डिफरेंट ब्राउजर्स बच्चों, अपलोडिंग इनोवेटिंग टीचिंग मेथड्स इन द डिफरेंट ब्राउजर्स, इंटरनेट आपका, और इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है। फिर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत फिर यूजर एंड एप्लीकेशन है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है बच्चों। फिर इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्मिंग है, सेटअप टुगेदर टू आर मोर सिस्टम इन आवर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इंटरनेट का। इसके बाद में कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, वेब ब्राउजर, सर्वर, वेबसाइट, वेब पेज और हाइपरलिंक्स। फिर सर्विस ऑफ इंटरनेट में www, ईमेल, एफटीपीएस, चैटिंग इत्यादि। फिर है परफॉर्मिंग सेटअप्स ऑफ इंटरनेट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, वर्किंग ऑन इंटरनेट बच्चों, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर आपका है यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज है, सर्च इंजन है गूगल, बिन, पिंग, याहू इत्यादि। फिर ईमेल में जीमेल, याहू मेल इत्यादि। चैटिंग में एमएसएन, याहू मैसेंजर इत्यादि। इंटरनेट कॉलिंग में फिर आपका सोशल नेटवर्किंग करना, आपको एमएचआरडी को पढ़ना बच्चों। के साथ साथ में आपका एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी ऑफ स्टेट्स है, डीआईईटी ऑफ बेसिक यूपी बेसिक एजुकेशन है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कंटेंट टू एंड फ्रॉम इंटरनेट, इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग फ्रॉम इंटरनेट, फ्री एंड ट्रेल वर्जन से। डाटा सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोवाइडिंग थ्रेड्स थॉट्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, स्टेप टू इंश्योर सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिंग डेटा थ्रू एंटीवायरस, डाउनलोडिंग, फ्री कॉपी, इंस्टॉलेशन एंड अपलोडिंग इट। सम यूज ऑफ वेब टूल्स है, एमएस फ्रंट पेज, क्रिएटिंग एंड होस्टिंग सेल्फ मेड वेबसाइट ओवर इंटरनेट। के साथ साथ बच्चों एमएस आउटलुक है, मैनेजमेंट डेली टास्क है, शेड्यूल है एंड मेल्स है। रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी है। इसके बाद में राइटिंग टेक्स्ट इन हिंदी बच्चों आपके पास है। यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल यूज है आपका। के अलावा नीड ऑफ आईटी टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क, पैकेजेस, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक बच्चों। टाइप्स ऑफ पैकेज आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिस पैकेजेस हैं, मार्केट वगैरह, और फिर वर्किंग विद ऑफिस पेज, फिर वर्किंग विद एमएस वर्ड, वर्किंग विद एमएस एक्सेल, फिर वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट। के साथ साथ बच्चों वर्किंग विद एमएस एक्सेस है, और साइबर सेफ्टी एंड आईटी और साइबर लॉज। तो ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत ही सीरियस लेके चला, क्योंकि आपका पहला सेशन था और इतने कम समय में हमने आपको बताया कुल 8 विषय हैं, और कुल 8 विषय का हमने आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम अच्छे से डिस्कस कर दिया है। कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कैसे पढ़ना, आप सिलेबस देख के घबराएंगे नहीं, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तैयारी करें। आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपका 90% से ज्यादा नंबर आएगा बच्चों। जो बच्चे भी इसके आगे कुछ नहीं बढ़ पाए वो बीच में ही जा चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कीर्तिमान एकेडमी का रिकॉर्ड रहा है और उस रिकॉर्ड को हम आगे मेंटेन करेंगे। कॉलेज में पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह होगा बच्चों, चैनल का काम बिल्कुल आप लिए डेडिकेटेड और समर्पित है इस भाव में बच्चों। अब आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और हम एक बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनाउंस करते हैं कि आज के जमाने में भी हम आपको पूरी क्लास देने वाले बिल्कुल फ्री। वहां पर हम पूजा मैम सहित अन्य जो भी टीचर्स की हमें आवश्यकता होगी सहित हम पूरा कंटेंट यानी ऑल सब्जेक्ट आपका यूट्यूब पर बिल्कुल बच्चों रेगुलर चलेगा, लाइव चलेगा।
जो छोटी मोटी चीज़ उनकी वीडियोस भी आप तक आएंगी और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही शानदार क्लास नोट मिलेगा। आपको मजा आएगा। सिर्फ डीएलएड ही नहीं, टेट और सीटेट भी आप टॉप कर जाओगे। मेरा वादा है कि जिस बच्चे ने पहले दिन से लेकर अंतिम क्लास तक पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, यकीन मानिए कीर्तिमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको सब कुछ मिलेगा। पूरी क्लास मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपका, फिर मॉक टेस्ट आपका होगा और आपके डीएलएड से जुड़ी एक एक जानकारी चैनल पर मिलेगी, चाहे वो फीस का इशूज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का इशू होगा, एग्जामिनेशन की डेट होगी, टीचिंग से जुड़ी हुई कोई जानकारी होगी, ए टू जेड डीएलएड से जुड़ी कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, एट वंस उस सेशन पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और हाँ, हर संडे हम आपको क्लास देने के बाद अलग से यूट्यूब पर लाइव जोड़ेंगे, जिसमें हम केवल आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे। प्रॉब्लम्स का मतलब कि डीएलएड में क्या दिक्कत आ रही, कैसे तैयारी करें, कहाँ कुछ मेरे बच्चों, तो हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। मेरे अपने सभी कॉलेज से जुड़े विद्यार्थी सभी लोग चैनल के तत्काल जुड़ जाइए और जम करके अपनी तैयारी को शुरू करिए। कॉलेज में जब आप पहुंचे तो वहां कम से कम आपके पास पूरे विषय की एक बेसिक जानकारी हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, एक तालमेल बना के पढ़ें ताकि आप सब सिलेक्शन ले पाएं। अपने आज सेशन को हम समाप्त करेंगे और अब हम आपसे आपके एक एक विषय की क्लास में मिलने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर से सिलेबस और पूरे चैप्टर का कराएंगे इंट्रोडक्शन और फिर धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे और एक एक टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, एक टॉपिक को पूरा पढ़ाएंगे बेटा, फिर उस पे आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, उस पर बनने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाते हुए तब आगे बढ़ाएंगे। और जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी 2.5-3 महीने के बाद, तब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से अपडेट 2024 तक जितने एग्जाम आपके हुए हैं, एक एक हम आपका सवाल कराते जाएंगे। और जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक होंगी, फिर आपकी क्लास मैराथन में बदलेगी और मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हम वादा करके जा रहे हैं कि जितना कोई पैसा लेके यानी पेड कोर्स में नहीं पढ़ाएगा, उससे ज्यादा कीर्तिमान एकेडमी आपको फ्री में पढ़ाएगी बच्चों। इस वीडियो को अपने उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले तैयारी करने वाले डीएलएड के हर बच्चे तक फैला दीजिए। कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो बच्चों, लेकिन उसको पता है कि इस चैनल पर सब कुछ ए टू जेड ऑल सब्जेक्ट विद नोट्स, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे आपके क्लास बच्चों। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात होगी आपकी क्लास।